हेलो एवरीवन। आज हम ईवीएस के चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक ट्रू स्टोरी बताई गई है। लगभग 300 ईयर्स एगो एक गांव का नाम है खेजड़ी। खेजड़ी गांव में अमृता नाम की एक लड़की रहती है। खेजड़ी गांव कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, जोधपुर के पास। इस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ खेजड़ी ट्री के नाम से फेमस हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इन प्लांट्स की देखभाल करते हैं। एनिमल्स, गोट, डियर, पिकॉक, काफ़ी एनिमल वहाँ पर फियरलेसली घूमते हैं। द पीपल ऑफ विलेज रिमेंबर वॉट देयर एल्डर यूज टू टेल हिम। जो वहाँ के लोग हैं उनको हमेशा अपने बड़ों की बातें याद रहती थी। बड़े लोग उनके कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। मीन्स कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं हमारे बिना, लेकिन हम पेड़ों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आगे एक इमेज दिखाई गई है। इसमें अमृता जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। अमृता's फ्रेंड। अमृता would get up early every morning and greet her friends the trees. अमृता रोज़ाना जल्दी उठ जाती थी और अपने दोस्तों को ग्रीट करती थी। ग्रीट यानी कि जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, विश करते हैं, उस तरह। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो क्या है, एक स्पेशल ट्री को सिलेक्ट करती थी। शी वुड पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो ट्री को अपने हाथों में लेती थी, अपने आर्म में लेती थी और उसमें धीरे से फुसफुसाती थी, यानी कि बोलती थी। क्या बोलती थी? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। दोस्त, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी आल्सो। वो ट्री का धन्यवाद देती थी और उसको कहती थी कि थैंक यू सो मच हमारी केयर करने के लिए। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन आल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह ही बाकी बच्चों ने भी अपना एक ट्री सेलेक्ट कर रखा था। दे वुड प्ले फॉर आवर इन द शेड ऑफ द ट्री। वो घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे। आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इज़ देयर अ place near your house, school or along the road side where trees have been planted? क्या आपने स्कूल के आसपास, घर के पास कुछ पेड़ देखे हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं yes there is a park near my house where tree have been planted. कहीं पर तो आपने पेड़ देखे होंगे, पार्क में देखे होंगे, अपने घर के पास देखे होंगे, तो आपको लिखना है yes मैंने देखे हैं। वाई वर दे प्लांटेड देयर? वहाँ वो किसने प्लांट किए हैं? दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्रूट एंड प्योरीफाई द एयर इन द सराउंडिंग। उनको वहाँ पर प्लांटेड क्यों किए गए हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर की हवा को शुद्ध करने के लिए उनको वहाँ पर प्लांटेड किया गया है। हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज़? क्या आपने किसी को उनकी देखभाल करते हुए देखा है? Who does this? और कौन उनकी देखभाल करता है? तो आप लिख सकते हैं yes I have seen some people taking care of the trees. They are called gardeners and there are 4 of them working in that park. अगर पार्क में है तो जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं वो करते हैं या फिर गार्डनर उनकी देखभाल करते हैं। Have you seen fruit on any of the tree? Who eat these fruit? अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने उन पेड़ों पर फ्रूट देखे हैं? तो ऑब्वियसली आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आप लिख सकते हैं yes I have seen mango and guava on the tree. People who take care of the park eat those and also some birds eat them, these fruits.
अब ये है कि जो उस पार्क में या गार्डन की जो देखभाल करते हैं वही उनके फ्रूट्स खाते हैं या बर्ड्स खाती हैं। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plant or tree are going on their own without being planted by anyone? अब ललिता ने तो फील किया है कि उसके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कुछ जो पौधे हैं अपने आप उगाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पेड़ अपने आप उग जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि पेड़ अपने आप उगते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं येस ऑन एम्प्टी प्लॉट फील्ड एंड अलोंग द रोड साइड ग्रास स्मॉल प्लांट और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाई एनीवन। कुछ घास ऐसे होते हैं जो बिना प्लांटेशन के उग जाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि रोड की साइड या पार्क के आसपास ग्रास डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। आप कैसा फील करते हैं कि वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं? एज नो वन प्लांटेड दोज एंड दे ग्रो इन नेचर बाई देयर ओन। क्या है, उनको कोई प्लांटेड नहीं करता है लेकिन बाई नेचर के जरिए वो ग्रो करते हैं और अपने आप बड़े हो जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर। अब स्टोरी फिर आगे बढ़ती है। टाइम बीतता जाता है, अमृता बड़ी हो जाती है। एक दिन वो इसी तरह जैसे हमेशा अपने पेड़ को ग्रीट करती थी ऐसे ही ग्रीट करती है। शी शो दैट देयर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर है जो उसके गांव में है। उनके हाथों में एक्सेस हैं, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ियाँ लिए हुए हैं वो, और वे कह रहे हैं कि राजा ने उनको भेजा है पेड़ की लकड़ी को लेने के लिए, इसलिए उनको पेड़ को काटना है और राजा के महल की बिल्डिंग बनानी है। अब अमृता शॉक्ड हो जाती है। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो वहाँ जाती है जहाँ लोग पेड़ की कटिंग के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या करती है, ट्री को टाइटली हग करती लेती है और वो आदमी चिल्लाते हैं और उसको थ्रेटनड डांटते भी हैं। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता क्या है, पेड़ को छोड़कर नहीं जाती है। किंग के जो मैन होते हैं वो राजा के ऑर्डर का फॉलो करना चाहते हैं। वे पेड़ को काटना चाहते हैं, लेकिन अमृता की डॉटर और हजारों विलेजर्स हैं, उसमें बूढ़े भी हैं बड़े भी हैं, वो भी पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पेड़ों को हक कर लेते हैं। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। और मैनी पीपल जो है पेड़ों को बचाते हुए वहाँ पर डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। वैन द किंग हर्ड ऑफ दिस। अब राजा ने जब ये बातें सुनता है उसको विश्वास नहीं होता कि क्या लोग पेड़ों के लिए ऐसा कर सकते हैं। वो क्या करता है, गांव में खुद जाता है और देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रेस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल। और वहाँ से उन सीखता है, उन गांव वालों का सम्मान सीखता है और पेड़ों के लिए उनका आदर देखता है। अब आगे फिर क्वेश्चन दिया गया है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज टू से। क्या आपको पता है वहाँ के जो एल्डर लोग थे वो गांव क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्री एंड नो एनिमल। डिस्कस दिस इन योर क्लास। आप क्या सोचते हैं कि क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे अगर कोई भी पेड़ ना हो, कोई एनिमल ना हो, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? तो इसमें आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। क्या अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें फूड भी पेड़ों से ही मिलता है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड फूड टू ईट। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। अब गांव क्या है, प्रोटेक्ट हो चुका है। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। राजा जो है वहाँ के गांव वालों से बहुत ही इम्प्रेस होता है और वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है कि कोई भी पेड़ काटा ना जाए और किसी भी एनिमल को नुकसान ना पहुँचाया जाए।
Even today, almost 300 years later, the people of this area called बिश्नोई, वहाँ के जो लोग हैं उस गांव के, वहाँ के लोग आज भी बिश्नोई कहलाते हैं। कंटिन्यू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल, और वो अभी भी पेड़ों की और एनिमल की रक्षा करते हैं। इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डिज़र्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। इस एरिया में आज भी ग्रीनरी है और एनिमल बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड्स? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? अब आपको याद होगा कि आपके चैप्टर 3rd में आपने ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था। अब आपको बताना है उस ट्री के बारे में। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्री चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर? आपको इसमें बताना है अपने पेड़ के बारे में। राइट अबाउट एनी वन ट्री, अब आप एक ट्री के बारे में इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने आपको मैंगो ट्री के बारे में बताया है। आपको जो भी आपका फेवरेट ट्री है, जो आपने ऑब्ज़र्व किया है, उसके बारे में लिख सकते हैं। डज़ द ट्री फ्लावर्स, क्या इस पेड़ पर फ्लावर आते हैं? मैंगो ट्री पे तो हम हाँ कह सकते हैं कि हाँ इस पर फ्लावर आते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या इसमें पूरे साल फ्लावर आते हैं? तो नहीं, इसमें पूरे साल तो फ्लावर नहीं आते हैं। इन विच मंथ डू दियर लीव्स फॉल? मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर mid of October November their leaves fall and the new ones come during the spring season. Do fruit grow on the tree, क्या आपने इस पे फल देखा है ग्रो करते हुए? तो हाँ, आप मैंगो खाते हैं तो हमने क्या है मैंगो देखा है। इन विच मंथ डू दे ग्रो, अब कौन से मंथ में ये ग्रो करते हैं? अब मैंगो सीजन है, आपने भी देखे होंगे मार्केट में मैंगो भी है, तो मई से सितंबर तक ये ग्रो करते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, तो यस, आप सबने मैंगो ज़रूर खाया होगा। सम टाइम बैक यूर हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर और सीन ऑन TV शो सम फिल्म एक्टर एंड हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। ब्लैक बग एक एनिमल है और आपने न्यूज़पेपर में और TV पर पढ़ा होगा कि अगर इनका की हंटिंग की जाती है तो ये इलीगल वर्क होता है और इसके लिए एक लीगल एक्शन लिया जाता है। अब डिस्कस करना है वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? शिकार लोग करते हैं एनिमल की स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, या उनको खाने के लिए, या इस इंजॉयमेंट के लिए। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग फॉर सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट? तो ये पूछ रहे हैं कि हंटिंग में क्या पनिशमेंट दी जाती है? तो यस, पनिशमेंट इज़ मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड दस सेविंग एनिमल। अब आपको ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना है और पता करना है ये चीज़ें कि विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने कौन कौन से बर्ड देखे थे। तो आप इसमें लिख सकते हैं पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो एक्सेट्रा। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड बिकेम लेस, अब इसमें बताना है क्या उसमें से कुछ लेस हो गई हैं? तो यस, इसमें क्या है स्पैरो, ईगल्स एंड वल्चर जो है उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो लेस हो गई हैं। दे आर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सीन एनी मोर, तो क्या इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो अब आगे नहीं मिलते हैं बर्ड्स? तो यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीतास कांट बी सीन एनी मोर। Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and munaha than he see today. Can you make two guesses why their number have become less? अब ये शांति के ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वो स्पैरो और मुनाहा ये दो बर्ड देखते थे लेकिन अब नहीं दिखते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो सकता है कुड बी हंटिंग हो सकती है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री हो सकता है विच हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ दीज बर्ड। अब द खेजड़ी ट्री वाज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अम्बिताज विलेज, विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, नेम टू सच ट्री।
अब ये है कि अमृता का जो गांव है वहाँ पर तो खेजड़ी ट्री मिलते हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में कौन कौन से ट्री हैं। उन ट्री में से आपको किन्हीं 2 ट्री के बारे में बताना है। तो इसमें मैंने टीक और मैंगो ट्री के बारे में लिखा है। आपके एरिया में जो ट्री हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं और एक एक उसके बारे में लाइन आप बता सकते हैं। टीक, ट्री ऑफ टीक इज़ वेरी बिग, इज़ प्रोवाइड पीपल शेड एंड फ्रेश एयर। और मैंगो जो है, मैंगो फ्रूट इज़ वेरी टेस्टी एंड इट्स ब्रांचेस आर यूज एज firewood. The khejdi tree is found mainly in desert area. It can grow without much water. Its bark is used for making medicine. People cook and eat the fruit. Its wood is such that it will not be affected by insect. Animals in this area eat the leaves of the khejdi and children like you play in its shade. अब इस पैराग्राफ में ओवरऑल खेजड़ी ट्री के बारे में बताया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खेजड़ी ट्री की कुछ क्वालिटीज़ बताइए तो ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो खेजड़ी ट्री है वो डिज़र्ट एरिया में ही पाया जाता है। इसमें इसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और क्या है, इसकी जो बार्क होती है वो मेडिसिन बनाने के काम आती है। पीपल इसको कुक करते हैं और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं इस पर बीन्स आती हैं और उसको खाते हैं। इसकी वो जो वुड होती है वो जो है बहुत ही इफेक्टेड होती है, मेडिसिन में काम देती है। और अगर इंसेक्ट काट लेता है कोई भी छोटा इंसेक्ट तो उसको अफेक्ट करती है। एनिमल जो है, एनिमल भी उसके ऊपर डिपेंड है, वो भी वहाँ उसकी पत्तियाँ खाते हैं और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे उसकी छाया में खेलते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। मेनली हमें पेड़ों के बारे में जानकारी लेनी है। आई होप आपको मोस्टली सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। थैंक यू।